अरे यारों, कभी ऐसी कहानी सुनी है जो दिन में भी रोंगटे खड़े कर दे? तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम एक ऐसी खौफनाक दास्तान में गोता लगाने वाले हैं जहां एक लड़के ने कुछ सच में डरावने मंजर देखे। जरा सोचो, एक छोटे से विलेज में रहने वाला एक लड़का, चलो उसे राज कहते हैं। राज हमेशा जिज्ञासु था, अक्सर ऐसी जगहों पर भटक जाता था जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। एक दिन वह विलेज के बाहरी इलाके में एक पुराने खाली घर में घुस गया। लोग उसके बारे में कानाफूसी करते थे, कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन राज गोस्टों पर यकीन नहीं करता था। जैसे ही वह अंदर कदम रखा, हवा बर्फीली सी ठंडी हो गई। राज का दिल धड़कने लगा। उसने धूल और मकड़ी के जालों से भरे कमरों को देखा। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा उसका नाम पुकार रहा हो। उसने दिमाग से निकालने की कोशिश की, सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी उसकी आंख के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। वह तेजी से मुड़ा तो बस एक परछाई को कमरे में भागते हुए देखा। राज की जिज्ञासा अब डर में बदल गई, लेकिन उसे और आगे जांच करने की चाहत हुई। जैसे ही वह घर के अंदर गया, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, लगभग कान फोड़ने वाली। वह एक बंद कमरे में पहुंचा। दरवाजा पुराना था और जब उसने उसे धक्का दिया तो चरमराकर खुल गया। अंदर उसे एक पुराना धूल भरा आईना मिला। जब उसने उसमें देखा तो उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। इसके बजाय उसने अपनी उम्र के एक लड़के को खोखली आंखों से वापस घूरते हुए देखा। डर के मारे राज ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह फंस गया था। फुसफुसाहटें स्क्रीमों में बदल गईं और कमरा और अंधेरा हो गया। आईने में गोस्टिया लड़का हाथ बढ़ा रहा था, जैसे राज को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही राज ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, उसे अपनी दादी की बताई एक कहानी याद आई। उसने झट से एक प्रार्थना पढ़ी जो उसकी दादी ने उसे सिखाई थी। स्क्रीमें बंद हो गईं, दरवाजा खुल गया और राज उस घर से बाहर भाग गया। फिर कभी वापस नहीं लौटा। वह खाली घर आज भी खड़ा है और आज तक लोग कहते हैं कि वे खिड़कियों से फुसफुसाहटें सुनते हैं और परछाइयां हिलती हुई देखते हैं। तो अगली बार जब तुम कोई डरावनी कहानी सुनो या कोई खाली जगह देखो, तो राज की कहानी याद रखना। जिज्ञासु बने रहो, लेकिन सुरक्षित भी रहो। अगली बार तक रोशनी जलाकर रखना।